साहेब 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 बंदगी सतनाम। साहेब बदगी सतनाम। कैसे हैं सर नितिन जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए, ठीक हो? अति कृपा महाराज, बहुत दया है। हाँ जी, बोलिए। और बस आपके नाम की हमारे अंदर दीवानगी है। बहुत अच्छी बात है। और आप जी के मैं प्रवचन सुनता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। और शायद मेरे जैसे बहुत होंगे हाँ जी, हाँ जी, जो लाखों सुन रहे हैं। सुनते हैं, बिल्कुल लेकिन आज आत्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं है तब तक इस शरीर का उद्धार नहीं है। नहीं हो सकता। हाँ। और मैंने आपको पहली बार कॉल किया है। हम तो आपके मुरीद हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो, अच्छी बात है, सत्य के मुरीद होना चाहिए, ज्ञान का मुरीद होना चाहिए। अभी ये तो क्या है, जिसको मालिक ने सोची दी है, जिसने मालिक ने समझ दी है, हम्म। तो भगत और अनुयायी तो ऐसे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सत्य का और खोजी है वो अपने आप ही आ जाता है, उसको परमात्मा अपने आप रास्ता दे देता है। जिस आत्मा को ये वाणी सुननी होगी, हम्म। तो इस परमात्मा का तो ऑटोमेटिक काम चलता है, ऑटोमेटिक बिल्कुल, किसी को भेजता है। अपने आप आपने होगा तो सब कुछ, अपने आप। अपने आप। बिल्कुल, ये सब ऑटोमेटिक है। हाँ, ऑटोमेटिक है। कैसे हर मन के आदमी। भाव बदलेंगे, विकार छूटेंगे, सब कुछ सुनते सुनते अपने आप ही जागृति होने लग जाती है। देखिए, लेकिन महाराज क्या है कि आज जैसे खुला बोलते हैं ना भी मूर्ति पूजा के बारे में, हाँ हाँ। आदमियों को बहुत बुरा भी लगता है, लगने वालों को, क्योंकि उनको वो अज्ञानता के अंदर है। एक चोट तो लगानी पड़ती है ना, अगर किसी को तोड़ना है तो एक चोट तो लगेगी। लेकिन उसके लगेगी बाद लगेगी। उसको मौका भी देते हैं ना आगे बढ़ने का। ऐसा तो नहीं कि मूर्ति छुड़वा के कुछ दे नहीं रहे, आगे कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है यार इसने तो भगवान ही दूर कर दिया, तो अब हमारे पास क्या बचा। तो उसको ऑप्शन देते हैं, बेटा एक और चीज है, असली चीज जो चाहिए, तो फिर आगे का मौका देते हैं, इसलिए वो खुश हो जाता है। इसलिए राम भगत, कृष्ण भगत, हनुमान भगत सबसे बड़े फैन हो चुके हैं सत्संग के। नहीं महाराज, देखिए जो कृष्ण भगत है ना, हाँ वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं गीता का ज्ञान खोलता हूँ, और ऐसा खोलता हूँ फिर भरम क्योंकि नाम की चीज ही नहीं बचती है। गीता का ज्ञान जो आप खोलते हैं जिस प्रकार से, हाँ, हालांकि गीता को आप 1000 बार बोलो आदमी को समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगी गीता, नहीं आती। लेकिन मैं महाराज आपको बताऊं, हम्म मैं भी इतना जो समझ पा रहा हूँ और जान पा रहा हूँ, हम्म। क्योंकि मैं निरंकार से जुड़ा हुआ हूँ। निरंकारी पंथ में हैं आप, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। निरंकारी तो काफी भगत जाग गए, बहुत से जाग रहे हैं, अब गांव गांव जाग रहे हैं निरंकारियों का। बहुत अच्छी जागृति चल रही है। जो निराकार पंथ के जो प्रवक्ता थे ना, वही आ गए शरण में, और उनके पीछे हजारों अनुयायी हैं जो उनको सुनते थे, अब सबको कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग। बड़े आराम से ज्ञान समझ में आ रहा है उनको, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बोलो। तो हम तो महाराज क्या है हाँ जी। कि इस खुदा को, इस खालिक को, इस मालिक को, हाँ, हमारे हमारे गुरु ने अंग संग इस मालिक को दिखा दिया है। नहीं जो नहीं, ये हाजो मालिक हाजो है। नहीं है जिसको आप अंग संग समझ रहे हो, ये मालिक नहीं है। जो तुम्हारे हाथों के बीच में जो गैप है, इसको तुम मालिक समझ बैठे हो गलती से। इसको देख कौन रहा है? जो मालिक दिखा दिया गया उसको देख कौन रहा है, वो बताओ, कौन देख रहा है? ये जवाब मेरे पास नहीं है महाराज। यही तो समझना है, जो इसको देख रहा है उसके अंदर मालिक बैठा है। तेरा साईं तुझ में है, और तू बाहर देख रहा है कि मेरा साईं वो सामने खड़ा है। अरे भाई, तुम्हारा साईं तुम में है, जाग सके तो जाग। तुम्हें कुछ और ही दिखा दिया गया, जिसको दिखाया गया वो कौन है? साईं तो उसमें विराजमान है जो देख रहा है, और वो किसी और को साईं मान के बैठ गया। दोनों हाथों के बीच में जो दिख रहा है उसको साईं मान लिया। ये घोर अज्ञान है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो पहले खुद को तो जान लो कि मैं हूं क्या। जब खुद को जानूंगा तभी तो खुदा मिलेगा। मेरा खुदा मुझ में है। खुद में आ ही खुदा है, लेकिन तुम्हें खुद से जुदा कर दिया गया। तुम किसी और को ही मान रहे हो जो तुम्हें दिखा दिया गया। अरे वो देखने, बोलने, लिखने में आता ही नहीं है।
वो जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया। वो देखने वाली चीज नहीं है, वो होने वाली चीज है। हाँ बोलो। और महाराज दूसरा क्या था कि ये जो रामपाल है। हाँ जी, तो रामपाल नहीं बोलना है, रामपाल जी बोलो। आप खिलाफ हो या नहीं हो उससे कोई मैटर नहीं करता। जो उनके अनुयायी हैं उनके दिल पे ठेस लगती है कि हमारे गुरु के आगे जी नहीं बोला। गुरु गुरु होता है, गुरु सभी बड़े। महाराज मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, रामपाल जी के जो है ना, हाँ, रामपाल जी के आप खिलाफ, ज्ञान के खिलाफ हो, उनके भी खिलाफ आप नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब मालिक के जीव हैं। हम उसके ज्ञान के खिलाफ हैं। अगर कल वो अपने अज्ञान को छोड़ के ज्ञान में आ जाए तो रामपाल जी हमारे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाराज क्या है कि देखो, कबीर जी थे तो स्वयं मालिक थे। हाँ, और लेकिन ये जो अपने आप को मालिक बोलता है, नहीं, वो तो फिर देखो साहिब कह रहे कबीरा स्वामी कोई नहीं, स्वामी सिरजनहार, और स्वामी बन के जो फिरे घनी पड़ेगी मार। तो इन लोगों को मार पड़ी और ये लोग जेल में बैठे हैं। लेकिन वहां पर भी अगर इनको मालिक दया करे, सद्बुद्धि आ जाए और सही रास्ते को पकड़ लें, तब भी कल्याण हो जाएगा। देखिए महाराज, मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ। हाँ जी। और सुन सुन के सो जाता हूँ, मोबाइल चालू रहता है। अच्छा, उसके बाद सपने में शुरू होता है काम। तो महाराज सुन सुन के इतना आनंद आता मुझे। हाँ, तो लेकिन आपने कहीं भी अपने शब्दों के अंदर अपने आप को मालिक नहीं बताया कि अब मैं वो मालिक कौन बोलेगा अपने आप को, ये बताओ। किसके दिन पूरे हो गए जो खुद को मालिक बोलेगा? रावण ने बोला था, हिरण्यकश्यप ने बोला था, शिशुपाल ने बोला था, पौंड्रक ने बोला था। क्या हुआ उनका? आत्मा के बारे में कितना बोलते हैं, आत्मा के अंदर, अपने अंदर झांक, अपने आप को पहचान। हाँ, और जो है ये सब माया है। बिल्कुल ठीक है महाराज, ये दास भी समझते हैं चीजों को। लेकिन क्या है कि दुनियादारी के आदमी महाराज इन चीजों को समझाने से समझते नहीं है। समझेंगे, दुनियादारी वाले ही समझ रहे हैं। दुनियादारी में थपेड़े खा चुके हैं, गुरुओं के पास जाके लुट चुके हैं, वही समझ रहे हैं कि मैं कहीं बाहर जाता रहा, मुझे खुद में समाना था, मैंने रास्ता ही गलत पकड़ लिया। घर वापसी नाम सुना ना? घर वापसी। लोग सोचते हैं एक धर्म से बदल के दूसरे धर्म में चले गए, दूसरे को छोड़ के फिर वापस आ गए, इसको घर वापसी कहते हैं। इसको घर वापसी नहीं कहते हैं। घर वापसी का मतलब है अपनी आत्मा में आ जाओ वापस, इस संसार रूपी संसार को छोड़ के दोबारा घर में वापस आ जाओ, एंटर कर दो। इसी को निज घर कहते हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को आए, इसको कहते हैं घर वापसी। चलो, बहुत बढ़िया है, ज्ञान समझ रहे हो आप, मालिक दया करेगा। मैं आपका मुरीद हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत, मतलब बहुत। चलो, अच्छी बात है, परमात्मा की दया। 15-20 दिन से ही सुन रहा हूँ। अच्छा, अभी 15-20 दिन ही हुए हैं आपको? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और सुन के एक मतलब जो एक जो बोलते हैं ना दीवे को, हाँ बिल्कुल, मतलब एक जो दूसरे को प्रकाशित करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वो अवस्था है। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगता है जब आपका सुनता हूँ, तब चेतनता के अंदर आप बोलते हो, खुल के बोलते हो, ठाड़ के बोलते हो। बिल्कुल। और चैलेंज करते हो दुनियादारी के आदमियों को कि भाई अज्ञानता को चैलेंज करते हैं हम, अज्ञानता को। अज्ञानता कि आओ तो सही सामने, प्रकाश के आगे अंधकार आके तो दिखाए, और उसकी हस्ती ना खत्म हो जाए। सारे गुरुओं को आप सजदा करते हो, किसी गुरु के बारे में नहीं बोलते। हाँ, ना किसी धर्म के बारे में विरुद्ध बोलते आप। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमने बोलना भी नहीं है, क्योंकि सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। आपने सिर्फ किसी आत्मा को जगाने के लिए बात कही कि भाई अपने आप को जान लो, आ जाओ। और ये सृजनहार कौन है जो दुनिया बेवकूफ बना रही है कि ये मालिक है, वो मालिक है। बस आपको मालिक, कृष्ण को मालिक समझ बैठे। मालिक तुम्हारे अंदर है। हाँ, मालिक तुम्हारे अंदर है, और तुम किसको मालिक समझ बैठे? हड्डियों को, चमड़े को, मांस को हद कर दी। बिल्कुल। अब यही जागृति पूरे संसार में होगी, और बहुत बड़ा पंथ चलेगा परमात्मा की दया से। और ऐसा पंथ चलेगा जैसा आज तक नहीं चला होगा। जैसे मैं ये तो माटी का पुतला है। अब दुनिया महात्मा, किसी को भी आप किसी से बात कर दो, अनाड़ी से बात कर लो, चाहे अज्ञानी से बात,
अनाड़ी से बात कर लो, चाहे अज्ञानी से बात कर लो, वो भी बोलता है एक परम सत्ता है जो संसार चला रही। बिल्कुल। लेकिन उसको क्या जानता कोई नहीं महाराज, जानता कोई नहीं है, जानता कोई नहीं है। हवा में बातें चल रही हैं, हवा में तीर चल रहे हैं, जानता कोई नहीं। आप जैसे संत ऐसे झाड़ के, बिल्कुल हमारा फर्ज है ये। संत सत्य नहीं बोलेंगे, दहाड़ के नहीं बोलेंगे तो क्या मिमिया के बोलेंगे? संत ही दहाड़ता है असल में, और कोई दहाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने वो चीज जानी है जो दुनिया नहीं जानती है। जैसे किसी को खजाना मिलता है तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ चीख मारता है, अरे मिल गया खजाना, लूट लो। जिसको खजाना ही नहीं मिला वो क्या लूटेगा बेचारा? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बात ये है। बस महाराज आपके जो श्लोक हैं वो सुनता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक की दया आप पे हो गई है। अब बस इंतजार करो आप। अभी तो 15 दिन हुए हैं, जब महीना, 2 महीना, 3 महीना हो जाएगा तो चुंबक की तरह आप देखना कैसे चिपक जाओगे। वाह जी वाह। चलो, शुक्रिया महाराज। सतनाम सतनाम सतनाम। सत साहिब जी सतनाम। और जी कैसे हैं आप, ठीक हो? बढ़िया है महाराज। हाँ जी बोलो। तो आपसे मुलाकात कैसे होगी? आपने पहले कहाँ से नाम ले रखा है, किस गुरु जी के पास हो आप? महाराज जी मैं तो भटकता रहा, बस मालिक के सारे ही भटक रहे हैं, कोई आप अलग नहीं भटक रहे हो, सारी दुनिया भटक रही है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आपका काबा काशी कहाँ था, मैं ये पूछ रहा हूँ केवल। अब पहले तो मैं जय गुरुदेव से जुड़ा था। जय गुरुदेव में बहुत अच्छी बात है। एक आम आदमी को एक खास आदमी बनाते हैं वो लोग, मीट मांस अंडा दारू शराब ये सब छुड़वा के। आप आम से खास बन गए। उसके बाद फिर रामपाल जी महाराज से जुड़ गया। बहुत बढ़िया। रामपाल जी महाराज पूरा जितना भी अक्षर ज्ञान है, जितना भी पवित्र ज्ञान है, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। उसके बाद अब वही तो समझ रहा था अभी पिछले 2 सालों से। अच्छा। अब आपका सत्संग देखा तो कुछ अलग सी इसमें है, वही तो मैं भरम में पड़ा हूँ। भरम में पड़े हो या भरम से निकल गए? अरे मैं वो महाराज जी क्या बताएं, मैं भ्रमित हूँ कि मालिक पता नहीं क्या। अरे तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे संतों की वाणियां रख दी, ऐसे ऐसे भेद उजागर कर दिए, अभी भी भ्रम में पड़े रहोगे क्या? अब ये तो अधूरा है कि पूरा है, ये तो मालिक ही जाने। अधूरा क्या होता है, पूरा क्या होता है, यही तो समझा रहा हूँ। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग होरी हो। यही अधूरा और पूरे का ज्ञान है। जो 52 अक्षरों में आ जाता है, जंत्र मंत्र जप तप व्रत, ये सब अधूरा ज्ञान है। और जो आत्म ज्ञान में आ जाता है, आत्म कल्याण में आ जाता है, सार शब्द में आता है, वो पूरा ज्ञान है। उसमें क्या कंफ्यूज होना है? आपको प्यास लगती है तो कितने नाम जपते हो पानी के? कितने नाम पता है आपको पानी के, ये बताओ पहले। किस चीज का? पानी के कितने पर्यायवाची याद हैं आपको? बचपन में पढ़े थे ना? पर्यायवाची तो इसमें तो पानी के कितने पर्यायवाची हैं? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। तो जब प्यास लगती है तो इन नामों में से कितने नाम जपते हो आप? अब इसमें तो एक ही नाम जपते हैं, जैसे पानी हमें लेना है तो पानी के पास जाना, पानी बोलते हैं। तो पानी जपा थोड़ी नहीं, वो तो एक बार बोल दिया बेटा पानी पिलाना, बेटा खुद ही पानी लेके आ जाएगा। ये तो वस्तु का आपने नाम रखा ना, और बेटा आपका समझदार है क्योंकि उसको पता है कि हमारी भाषा में पानी बोलते हैं। आप चाइनीज भाषा में पानी मांगना कभी बेटे से, दे पाएगा क्या? वो समझ ही नहीं पाएगा पापा बोल क्या रहे हैं। ये अक्षर हम इंसानों ने बनाए हैं अपनी सहूलत के लिए। इन अक्षरों के द्वारा ही हमने 3 लोक का पसारा कर रखा है। 3 लोक में जो भी चीज दिखाई दे रही है उसको अक्षर में बना के रख दिया हमने। इसीलिए नानक साहब बोल रहे हैं, कबीर साहब बोल रहे हैं, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। सत्य और असत्य का निविड़ा कर दिया उन्होंने कि ये आखर तो खिर जाएंगे, 52 अक्षरी भक्ति खत्म हो जाएगी, वो आखर या में नहीं, वो असली अक्षर परमात्मा का 52 अक्षरों में नहीं है। तो सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। ये 52 अक्षर छुड़वा देवे और उस आत्म अक्षर अविनाशी तत्व का लखाव करा देवे।
कब प्राणी निज घर को जावे, तब मुक्ति होगी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है जप में, नाम है तप में। जब मैं जप में हुई नहीं तो जप क्यों रहे हो? जब मैं तपस्या में हुई नहीं तो तपस्या कर क्यों रहे हो? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, जब मैं प्राणों में हूं नहीं तो श्वासों का अजपा जाप क्यों कर रहे हो? सारा कुछ खोल के समझा रखा। अभी भी आप कह रहे हो मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप सारी उम्र कंफ्यूज ही रहोगे भैया। ठीक है, जहाँ लगे हो जाओ। जिंदगी सतनाम जय गुरु। भैया कैसे हो? और बढ़िया जी, आप सुनाओ। हाँ भैया जी, हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा है ये। अब तो मेरे को यही सुमरन जीवन भर करना पड़ जाए तो भी अच्छा है, लेकिन ये तो आप छुड़ा देंगे। और मैं ऐसे पूछ रही, थोड़ा सा जरूरी काम था कि एक उसने, और वो तो इतनी विचलित हो गई है कि उधर से नूरमहल से जुड़ी हुई थी, तो अभी वो कहती है मैं क्या पढ़ूं क्या सुनूं। अरे किसी महल से भी जुड़ी हो, जिसने हमारे सत्संग सुन लिया उसके पैरों से जमीन निकल जाएगी। वो तो हो गया ऐसा ही, तो इसलिए वो कहती है कि मेरे को ज्ञान 5 नाम बता दें वो फोन पे। तो मैंने कहा मैं जिक्र कर दूंगी, तो वो आपसे फोन कर ले। हाँ, मुझे फोन कर लो तो वो कर लेगी, उसके पास नंबर दिए हुए हैं। एक दिन उसने आपसे समझाता हूँ कि चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी जात पात का, किसी भी गुरु का चेला हो, जिसने हमारे सत्संग सुन लिए, बस वो तो समझ ही नहीं सकता। वो सच्चाई के साथ जुड़ेगा ही। हाँ, वो सच्चाई के साथ जुड़ेगा, वो किसी का होके रह ही नहीं सकता। उसको पता लग जाएगा कि मैं कौवे के घोंसले में हूँ, ये है मेरी कोयल की आवाज। हाँ, वो तो कोयल की आवाज वाली बात है। और भैया वो आप गीता कब बनाएंगे हमारे लिए? क्योंकि हमको गीता 20-50 साल से पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आया। और वो दूसरा तीसरा अध्याय मैं जीवन में पढ़ती नहीं थी, और मेरे को वो अर्जुन वाली बात है, कुछ भी मैं पढ़ती भी रही हूँ, मैं उसके हिसाब से चलती भी हूँ। जो देवलोक में जाते हैं 2 दिन के बाद, जो भी है मेरे को गीता बहुत रटी हुई है जैसे। लेकिन अब जो समझ आया ना मुझे, वैसा कभी नहीं आया। जो मैं चाहती हूँ ना वो नहीं समझ आता था मुझे। अब आप गीता कब बना देंगे या बना दी है? बस जनवरी में हो जाएगा काम, ये जनवरी के लास्ट में। बस यही आप हमको भेज देना। हाँ, क्योंकि अब हमको गीता ज्यादा अच्छी लगने लग गई। वाणी में हमको अभी और समझ आ रही है। पहले तो हमको नूरमहल से बहुत कुछ तो समझ आई, लेकिन वो 5th की या 2वीं 10th की पढ़ाई थी। लेकिन सीधा PhD वाली पढ़ाई तो अब मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अब सारे ग्रंथ खुल जाएंगे। जो भी गुरु किसी भी गुरु के शरण में है, अपने गुरु का ग्रंथ पढ़ ले हमारे सत्संग सुनने के बाद, फिर उसको मेरे को भी समझ में आएगी जो उसने जीवन भर ग्रंथ पढ़ के नहीं समझ पाया। जो वो और देखो उसमें क्या है, आज शब्दाना हाथ बाणी, एक 2 लाइन बताऊंगी आपको। आज शब्दाना हाथ बाणी चौदह बावन रहा छल पानी जी पानी से इंद्र उपना उपना ब्रह्मा इंद्र मुरारी। तो मैं सोचती थी ये बात किसी ने झूठी लिख दी, अब पता चला कि टोटल मेरे को 120 शब्द याद है, और अब और समझ आती जा रही है। मैं उसको भी समझाती हूँ जिनसे फोन करती हूँ। कबीर पंथ का मतलब है कबीर साहब का बताया रास्ता, कोई गुटबाजी नहीं है कि कबीर पंथी का मतलब तुम केवल कबीर को ही मानो। अरे तुम अपने विष्णु गुरु को मानो, लेकिन आत्म स्वरूप में मानो उसको, आत्म स्वरूप में। मैं तो कबीर फोटो को समझा ही नहीं, ये तो किसी अंग्रेज की फोटो है। मैं तो फोटो में वो उसको मानो, लेकिन आत्म स्वरूप में मानो उसको, और आत्मा की बात करो। सब एक है, राम कबीरा एक है, कहन सुनन में दो करते वो जानते, जो सतगुरु मिला ना हो। और उसमें लिखा है मोरा उपचार ने वेदू कर्ण तत्व वेदू शास्त्र पुस्तक के लिखना न जाई, मेरा शब्द खोजो मूल शब्द जो शब्दे शब्द समाई। देखो ये कितनी बात है उसमें। टोटली गुरुवाणी वेदों से, ये ब्रह्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान। आप ये ग्रंथ प्रोवाइड कर सकते हो, मुझे मिल सकता है? हाँ जी, मैं अब कहाँ से दूंगी, जब उधर कोई विष्णु। ऐसा करना, मैं अब राजस्थान आऊंगा जब दोबारा, तो एक ग्रंथ खरीद लेना,